हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समझने का ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको MCQ करके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। वीडियो को लाइक करके दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको ध्यान देना है, किसका आंसर क्या होगा इसको आपको देखते जाना है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श ए मीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। शून्य है, बहुत कम है, बहुत अधिक है, अनंत है। तो ध्यान देंगे, आदर्श प्रतिरोध का ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन पर करता है? व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है ध्रुवण। ध्यान देंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि क्या करता है? ध्रुवण करता है। कौन करता है? ध्रुवण करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट। तो यहाँ ध्यान देंगे, चार ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू एल स्क्वायर। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या है? हम हिंदी में ज़्यादा बोलेंगे, इंग्लिश में आपको लिखा है, ध्यान देंगे। SI मात्रक क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन का। कूलम, ओम, वोल्ट, हेनरी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक कहता है हेनरी होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? पांचवा क्वेश्चन है लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित। किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस पर आधारित है? डायनेमो किस पर काम करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर क्या होता है? तो इसका ध्यान देंगे, क्या होता है? तो अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लैम्डा तरंग देने वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो आपको ध्यान देंगे एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, एच सी बाई लेमडा, जहाँ एच क्या होता है? प्लांक कॉन्स्ट होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। सी आपका वेव होता है, क्या बोलते हैं? प्रकाश की चाल होता है। लेमडा आपका वेवलेंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 1.5 अपर्तनांक वाले उत्तर लेंस 1.3 अपर्तनांक के पानी में डुबो गया तो यह व्यवहार कैसा करेगा? तो उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ध्यान देंगे कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 0 डिग्री होता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 कर रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीवी परासरण जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या होता है? मैंने टीवी का परासरण किस आवृत्ति पर होता है? तो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। कितना होता है? 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है, ध्यान दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 13 में कहता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। पहले ही बता दिया कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? शक्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। पी इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। आप डेरिवेशन में बहुत पढ़े होंगे पावर का, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसकी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा? क्या होगा? फ्लक्स क्या होता है? तो आपको हो जाए क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी, ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, ध्यान देंगे। और आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ये भी आप जानते होंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 25 का द्विधारी क्या होगा। देखिए बाइनरी नंबर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, बाइनरी में से एक क्वेश्चन आपको फिक्स होता है। तो 25 का बाइनरी में क्या होता है, सी नंबर इसका आंसर है। लेकिन ध्यान देंगे हम आपको एक रिवर्स प्रोसेस भी बताते हैं और ऐसे भी बताते हैं। आप क्या लिखा है, L11001 लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स में जाना है। 1 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4, फिर 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस फिर 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह आपको कैलकुलेट करना, मतलब रिवर्स यहाँ से जा करके कर लेना है। जिसका आंसर 25 आएगा वही 25 आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में बेस 2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। तो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है, आप पढ़े होंगे। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, IT। और I को हम लोग बोलते हैं A में, और टाइम को बोलते हैं T में। तो क्या होगा, AT। Q इक्वल टू क्या होगा, AT। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स फाई। विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देंगे कि अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई राशि में कौन सी राशि घटते हैं, तो वोल्टेज घटती है। क्या घटती है, वोल्टेज घट। क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, तो Fm-1, Fm-1। ठीक है, Fm-1 इनवर्स में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक गर्म तार, क्या बोला, एक गर्म तार एमीटर मापता है किस चीज का, तो प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा क्या होता है। लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। देखिए लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा में नेचर होता है कि वह निकेल कोबाल्ट आयरन के चीज़ों को क्या कर सकता है, सॉरी लोहा होता है लौह चुंबकीय, चूंकि फेरोमैग्नेटिक है ही। तो फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है कि चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो चुंबक इसको लोहा निकेल कोबाल्ट को अटैक कर लेता है, तो लौह चुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है। प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है, तो ध्यान देंगे हर चीज की बीमा। तो इसका बीमा क्या है, ml² t-1, ml² t इनवर्स। ठीक है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, ml² यानी ml2 कह सकते हैं, t इनवर्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किसी m द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो लैम्डा इजकल टू h/mv, या लैम्डा इजकल टू h/mv क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, तो आप p भी बोल सकते हो, p बराबर mv होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 20 में है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा सही है। आपको देख लेना है, m इजकल टू -L/FO/1 + d इंटू FE। अगला क्वेश्चन में है 28 में व्यतिकरण फ्रिंज की लंबाई होती है, चौड़ाई क्या होती है। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, बीटा इजकल टू d लैम्डा बाई d। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है
कि निम्नलिखित नाभिकों में कौन सबसे कम स्थान कौन है? तो हीलियम। क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। सबसे कम स्थायी कौन है? तो हीलियम। लिस्ट स्टेबल, क्योंकि नॉट गैस भी है। अगला क्वेश्चन में है, ध्यान देंगे कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग अधिक कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि निर्यात में होता है, निर्यात में होता है, वैक्यूम में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 32 में है, कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है कैथोड किरणें, और एनोड किरणें क्या होती है? प्रोटॉन होती है। याद रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो आप जानते हैं अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक से मुख्य धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? होल होते हैं। क्या होते हैं? होल होते हैं, छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन में है, एल आर की प्रतिबाधा क्या होती है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एल आर की प्रतिबाधा क्या होती है? तो √R² L⁻²⁴ ओमेगा²। क्वेश्चन नंबर 36 में है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे? आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर द्वारा होता है, पोटेंशियोमीटर है ना, यानी कि विभव मापी द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 में कि एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने जर्मेनियम को मिलाया जाता है, तो चूंकि एन टाइप का अर्धचालक का प्रयोग जो है ना, पंच संयोजी तत्वों के साथ, पेंटावैलेंट तत्वों के साथ किया जाता है एन टाइप के। और एक होता है पी टाइप, पी टाइप, तो पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट, किसके साथ? त्रिसंयोजी के लिए किया जाता है। याद रखे रहेंगे। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज फोल्ड के लिए तो आपको ऑप्शन नंबर ए है, एफ वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू लॉरेंज बल। अगला क्वेश्चन में है 39, यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग पावर की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन में 1 वोल्ट बराबर होता है, भाई 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल पर कूलम होता है, 1 जूल पर कूलम होता है। V इक्वल टू W बट्टा क्या होता है? Q होता है। ये हो गया जूल पर कूलम, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में है 41, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो नाभिक का घनत्व कितना होता है? 2.29 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन में है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता। ध्यान दे रहेंगे। अगला क्वेश्चन में है 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए तो उसका हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ 0.693 इंटू एवरेज लाइफ, ठीक है, याद रखे रहेंगे। अगला क्वेश्चन में है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या करता है? घटता है। क्या करता है? घटता है। देखिए गेट से भी सवाल आता है, नैंड गेट और गेट नॉर गेट, है ना। तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो ए इंटू बी बार इक्वल टू क्या? वाई। ये है नैंड गेट के लिए, ठीक है। एंड गेट के लिए क्या आ जाएगा? ए इंटू बी इक्वल टू वाई। एंड गेट, नैंड गेट, बुलियन व्यंजक। अगला क्वेश्चन है 47 कहता है, किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता इंग्लिश में लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता में
किसका प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में आप जानते हैं कि अवतल लेंस पर, निकट लेंस में अवतल, दूर में उत्तल और जरा दृष्टि उसमें बाइफोकल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन में है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है। एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती जाती है। वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आप जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन में 15 में क्वेश्चन में है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो आपको वेक्टर इंटू वेक्टर बी के पैरेलल याद रखे रहेंगे। वेक्टर इंटू वेक्टर बी के पैरेलल। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का परास कितना होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ये कई बार बता दिए, 2 बार बता दिए आपको। अगला क्वेश्चन है 52, एक कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है? तो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? भाई अनंत होता है, तो कोई जानता है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, कूलम पर केजी विशिष्ट आवेश। ऑयल ड्रॉप मेथड कई बार पढ़े होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन 57, ध्रुव के प्रबलता का ऐसे मात्रक, ध्रुव प्रबलता का ऐसे ही मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर। AM लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन में है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? नॉर A + B × Y, A + B × Y, सॉरी A + B = Y। नॉर और उसी का रिवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n + 1 × λ/2। याद रखे रहेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि 25 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट दोनों पर प्रतिरोध क्या होगा? दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? भाई प्रतिरोध आप निकाल लेंगे। आप पढ़े हैं कि P = क्या होता है? V²/R। P = V²/R होता है। आपको P दे दिया है, V भी दे दिया है, R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25 वाट का आंसर निकल कर आ जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या किया जाता है? मैंने अभी बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि एक AMU कितने के बराबर होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है? 1.66 10⁻⁻27 kg होता है। ग्राम में पूछेगा तो बढ़ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? तो पथ लंबाई बट्टा अपवर्तनांक। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? तो पथ लंबाई बट्टा अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 66, आप लोग वीडियो को लाइक कर दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात की विद्युत का ऐसी मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स। न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो ड्रिप मेथड यानी कि अपवाही होती है। क्या होती है? अपवाही होती है।
ध्यान देंगे। वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो आपका एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 में है, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा तो r के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा? r के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्वेश्चन आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि 64 समरूप बूंदे जिसकी 5 माइक्रोफैराड मिलकर बड़ा बूंद बनाती है तो संधारित्र क्या होगा, कैपेसिटर क्या होती है? तो इसका आंसर आपको 20 माइक्रोफैराड आता है। और कैसे बनता है? आपको 4 पाई एप्सिलॉन r के फार्मूले का यूज करके बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के की केंद्र की ओर जाने पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। कहाँ बोला है? पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75, विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है विभवांतर। क्या मापी जाती है? विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16R हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए, इसका व्यास आधा करना है तो तार के प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16R हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर निकट के स्थित किसी बिंदु विद्युत मान कितना होता है? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है कि C1 यानी कि कैपेसिटर नंबर 1 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों को 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? ठीक है, तो कैसे बनेगा? दो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका क्या फार्मूला होता है? आप पढ़े हैं ना, जब श्रेणी से में कहेगा तो रिवर्स होता है। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला होता है 1/c बट्टा 1/c1 प्लस 1/c2। इस फार्मूले का यूज करके टोटल c निकाल लेंगे। टोटल c निकालने के बाद है ना, आपको इसके कंडीशन से आपको क्या निकालना है? v निकालना है, फिर v का यूज करके आपको फिर r निकालना है। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 800 वाट आ जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं है आपके पास। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने समय की आवश्यकता होगी? तो कम से कम 3। चूँकि न्यूमेरिकल में आपको समय तो लगता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट तक आवेशित एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? 2 × 10⁻⁻4 माइक्रोफैराड। एक तार 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आपको तो पता है कि 1 कूलम में कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 83, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के विमीय सूत्र की तुलनीय राशि है तो बीटा स्क्वायर बट्टा 2 म्यू। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का संवहक वेग vd और आरोपित e के बीच क्या संबंध होता है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e, हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो आपको ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ
किरचॉफ नियम के प्रथम नियम से संबंधित है, संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र हैं, इनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम अधिकतम। तो देखिए न्यूनतम अधिकतम कहेगा तो आपको दोनों बार करना है, एक बार आपको क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार आपको समांतर क्रम में। तो एक फार्मूला आपको C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है और एक बार फार्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 फार्मूला यूज करके बनाना है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है, आप जानते हैं पहले से। श्रेणी होगा तो समांतर वाला जैसे प्रतिरोध होता है उसका उल्टा फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो दोनों बार करेंगे। तो ध्यान दीजिए न्यूनतम के लिए 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम के लिए 18 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय 18 और फिर आपको 1/6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इतना तो आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है 88 कि किसी बंद प्रतिरोध का प्रतिरोध 10 ओम है, इस प्रतिरोध t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स प्रतिरोध इस प्रतिरोध की आधार पर 0.2। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं के बीच गणितीय योग कितना होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है ए बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए और सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चार्ज प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगला क्वेश्चन है किसी परिवर्तित धारा परिपथ में I = 5 cos ωt एम्पियर का विभव भी 2 sin ωt है, तो परिपथ में शक्ति हानि है 0। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक परिवर्तित धारा I 60 sin 100 πt में, तो धारा का वर्गमूल माध्य क्या होता है? आप पढ़े होते हैं, I = I0 बाई √2 आप सोल्यूशन कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 30 √2 60/√2 मतलब √2/√2 कट जाएगा 30√2। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो दोनों आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन Q का मान क्या होगा? तो आपका -Q/4 होगा। क्या होगा? -Q/4 होगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण मान कितना होगा? समवस्था स्थिर रहे 0। कितना होगा? 0 हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हम फास्ट में कर रहे हैं। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की -13.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या विकिरण किससे संबंधित है? एक्स-रे से। किससे? एक्स-रे से संबंधित है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? B² 2μ0। आपको 2 बार बता दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, याद रखेंगे। ये फिर से क्वेश्चन आपका आ गया आरसी प्रतिबाधा। आरसी प्रतिबाधा, प्रतिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दिए रहेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में है कि निम्नलिखित में से एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो 1/√LC, 1/√LC। क्वेश्चन नंबर 100 में है श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? तो XL = XC, XL = XC है। सिर्फ अगर आपको ऑप्शन याद रहेगा तो आप लोग लगा लेंगे। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0। अब इसमें क्या करना है? रटना है 0। कितना होता है? 0। दो सेलों को जिनका विद्युतवाहक बल E1 E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का तुल्य प्रतिवाहक बल क्या होगा? तो E1 R2 U2 R2 R1 + R2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है किसी चालक के चल कुंडली धारावाहिक विक्षोभ थीटा और उसमें प्रवाहित धारा I में क्या संबंध है? तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा।
अगला क्वेश्चन में है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो अनुचुंबकीय क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन 105 में कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ध्यान देंगे यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। इसलिए वीडियो को पॉज करेंगे नहीं, बीच में देखते रहेंगे चैप्टर आपको पूरा टॉपिक मिलेगा। आपको कम से कम आपको 400 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने के चांस है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहेंगे, वीडियो को लाइक और दोस्त फ्रेंड्स में शेयर भी करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में 106 में है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच में थीटा फाई कालांतर हो जाए तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम है। क्वेश्चन नंबर 108 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है? तो बीटा किरण है। कौन नहीं है? बीटा किरण। अगला क्वेश्चन में है कि यदि कांच वाई का क्रांतिक कोण IC और वाई के सापेक्ष कांच का पतनांक होगा, क्या होगा? कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन में है कि एक लेंस की वायु की फोकस दूरी 20 सेमी है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम की उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका आपको फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा लेंस मेकर्स फार्मूला में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देंगे इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम आपको सेकेंड वीडियो जरूर लेके आएंगे। और एक बात और, अगर आप लोग को PDF चाहिए यानी इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, आपको हम टोटल PDF भी भेज देंगे आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, इस पर पूरा PDF आपको मिल जाएगा।